बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवान साइंस अकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कशन करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? एक हमारे पास है रेक्टेंगल। इसका जो यहाँ से अगर शुरू करें, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बाहर वाली साइड पे, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और इसके जो अंदर वाली सरफेस होती है, इसको हम कहते हैं एरिया। तो इसको लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ये बाहर वाली जो सरफेस है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और ये जो हमारे पास अंदर वाली सरफेस होती है, इसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है बच्चे? तो अब हम इसको देखते हैं कि पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम किस तरह निकालते हैं, एरिया को हम किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास लेंथ है 2 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर में ये खासियत है कि अगर इसकी एक लेंथ बराबर है, तो इसके साथ जो सामने वाली लेंथ होगी वो भी इसके ऑटोमेटिकली बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह विड्थ में है, अगर एक विड्थ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली विड्थ भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम इसको निकालते किस तरह, तो देखें, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 + 2, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या आ गया? 10। ठीक है बच्चे, ये तो था पेरीमीटर निकालने का सिंपल तरीका। अब हम इसको देखते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला भी तो होता है, जिस फार्मूले के जरिए भी तो निकलता है। तो देखिए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला किस तरह बनता है और इसको हम किस तरह स्टडी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। अब जो बच्चे देख रहे होंगे उनको तो पता लग गया होगा कि ये 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 इसलिए लिखा कि एक लेंथ हमारे पास थी 2, तो इसके सामने वाली लेंथ भी हमारे पास क्या थी 2, तो 2 नहीं हो गई, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस एक विड्थ थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाली भी दूसरी जो विड्थ थी हमारे पास वो भी 3 सेंटीमीटर थी। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो सेम आपके पास यही जवाब आ जाएगा, यानी 2L + 2 विड्थ। तो इसको हम अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 लेंथ हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, प्लस विड्थ हमारे पास है 3, ठीक है। तो 2 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों सूरतों में हमारे पास पेरीमीटर क्या आया 10। ये तो थी बच्चे पेरीमीटर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ एरिया क्या होता है। तो मैंने आपको बताया शुरू में कि ये जो इसके रेक्टेंगुलर के अंदर वाली सरफेस है, जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एरिया। अब एरिया का भी तो कोई फार्मूला वगैरह होगा जो एरिया निकालता होगा, तो उसको स्टडी करते हैं। ये देखें, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होता है, एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। तो आप लेंथ देख लें, आपके पास क्या है, लेंथ हमारे पास है 2 और विड्थ हमारे पास क्या है 3। तो ये जवाब क्या आ गया हमारे पास 6। तो यही हमारे पास है इसका एरिया, ठीक है बच्चे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में विद एग्जांपल बताया ये क्या होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की आपको लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।